कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और वेलकम आपको हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि रमज़ान है, तो हमने सोचा क्यों ना मुफ्ती तारिक मसूद के फ़नी क्लिप्स पर ही एक वीडियो बनाया जाए। आपको पता है कि मुफ्ती तारिक मसूद के फ़नी क्लिप्स आजकल टिकटॉक पर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और आप तो ये भी जानते होंगे कि मुफ्ती तारिक मसूद एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन है जो आजकल बहुत मशहूर है। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए। तो उनके कुछ फ़नी क्लिप्स है जिन पर आज हमने ये वीडियो बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन में कि एक इंसान आपके बयानात सुन के 4 शादियां कर लेता है और इत्तेफाक से चारों बीवियां मर जाती हैं उसकी, और जब वो दोबारा शादी करेगा तो वो क्या शादी 5वीं शादी कहलाएगी या पहली कहलाएगी? वो कैंसिल हो गई ना सारी। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, तो 4 और शादियों का मौका लड़कों का, तो क्या किस्मत है रे बाबा। दिन तो मैंने अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, मैं जोहर पढ़ के निकल के जो चमन है ना जामे तौहीद का, वहां बैठ जाने लगा था, देखा 4 आदमी वहां से आ रहे हैं। एकदम मैं यूं घुमाऊं, यूं हाथ रख के कि मुझे पहचान न ले, यूं टन मारा। मैं वहां के दारुल इफ्ता में घुसा, देखा अंदर एक टीम सर्वे के लिए आई हुई है। जैसे ही उनकी मुझ पर नजर पड़ी, यूं टन मारा मैंने, यूं टन मार के बाहर निकला। आगे से 5 आदमी आ रहे थे, फिर यहां से टन मारा ऐसे। भाई बहुत मुश्किल काम है यार, हमसे तो ना हो पाएगा। सोचा इस हालात में अगर बाजार चले गए तो या हाथ रखा स्कूटर ने मार दिया या हाथ रखा गाड़ी ने मार दिया, और क्या होगा, मरा मुला हो गया घर। ये 2 हाथ मैंने रख लिए, इधर पकड़े। इधर से कोई आ रहा था, यूं पर्दा किया, यहां गए, देखा वहां से भी आ रहा है, यूं किया, इस गली में टन मारा। इस तरह डॉज देते देते मैं कमरा जामे तौहीद में मैंने बना लिया है, यानी जामिया नहीं मुझे दे दिया है। अगर वहां मेहमान ना हो, मेहमान हो तो वो कमरा भी नहीं होता मेरे पास, फिर बैतुल खला के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता। तो टन मार मार के निकल लियो, पर कई को किस लिए? समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। मैं तसल्ली से बैठता हूं बैतुल खला में, तो बाहर की खबरें ले रहा होता हूं कोई है या नहीं है। से ना असल में एक्चुअली मैं अपने बच्चे को अमेरिका में यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता हूं डॉक्टर बनाने के लिए। सब ज़कात के पैसे चाहिए मुझे, आपके तो इतने जानने वाले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सच में ये कौन बेवड़ा था, ज़कात के पैसों से अपने बेटे को भेज रहा है हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका। यकीन नहीं आ रहा है, पर क्या कह सकते हैं, उसे अपने बेटे को इस काबिल तो बनाना ही पड़ेगा कि लोगों के खून चूस सके। मैंने कहा क्यों भाई, यहाँ खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, तुम अपने बच्चे को भेज रहे हो हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका। इसके लिए भीख मांग रहे हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और वो फिर भी भीख नहीं मांगते, और इन जैसे लोगों के देखो तालीम के लिए भीख मांग रहा है बेकारी, और वो भी ज़कात के पैसे। कह रहे नहीं क्या सोसाइटी में जब डॉक्टर्स अच्छे रिलायबल डॉक्टर्स नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मैंने कहा कर लेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। हमें नहीं चाहिए ये कसाब, और तरक्की गई तेल लेने। कह रहे नहीं ये भी तो एक जरूरत है ना सोसाइटी की, ये भी तो जरूरत है बच्चों की एजुकेशन। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने खर्चे पे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो इधर बिठाओ। कह रहे फिर मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा टमाटर बेचे, रेडी लगाए यहाँ पे। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके बच्चे को ज़कात के पैसों से रेडी 2 दिलवा सकता हूँ, और पहली दफा मैं टमाटर भी दिलवा सकता हूँ ज़कात के पैसों से। पहली दफा मैं ज़कात दूंगा उसको, टमाटर लाके उसकी रेडी लगा दूंगा, उसके बाद उसने अपना खर्चा उस टमाटर से निकाल लें। कह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता, ये कहना आसान है मुफ्ती साहब, करके देखो पता चलेगा। तो क्या भीख मांगे या बेकारी कही? क्या ये जो लोग करते हैं ये दरख्त पे हो गए क्या? और तुम्हारा बेटा तो आसमान से उतरा है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो मुलायम कुर्सी पर बैठेगा और लोगों के खून चूसेगा। मैंने कहा करना यकीनन मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़कातों से अमेरिका में एजुकेशन के लिए जाना शुरू कर दो, ये नहीं होता। मतलब कुछ भी, ज़कात के पैसे से हायर एजुकेशन, चूर के पैसे से तबलीग, और सूद और रिश्वत के पैसे से हज और उम्रा, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी। खासतौर पे मर्द को जो अल्लाह ने भारी आवाज दी है वो इसलिए ताकि घर में बीवी पर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुफ्ती साहब थोड़ा गुजारा कर लिया करे, घर वाले भी तो बयान सुन रहे होंगे ना। खवातीन कहती है ना ये तो हमारे जैसा है, तो अल्लाह ने इसको आवाज भारी क्यों दी है? इसलिए तो दी है तो थोड़ा सा ये तुम पे रोब रखे, आप मातहत होके चले। और ये इसलिए भी कि हर चीज दलील से नहीं समझाएगा। ये खवातीन कहती हैं एक्चुअली दलाइल से समझाओ। तो भाई दलाइल से समझाना होता तो फिर अल्लाह ने मर्द को भारी आवाज क्यों दी होती? क्यों आवाज भारी दी होती है अल्लाह ने? देखो पुलिस के पास असलहा होता है, अगर पुलिस का काम दलील से समझाना होता तो बंदूक लेके क्यों आ रहे हो भाई? तो मुनाजरा करो ना। पुलिस कहेगी दलील तू कोर्ट में जाके तेरा बाप देगा वहां पे।
हाँ, दलील तो तेरा बाप देगा और हमारा दलील तो थाने ले जाके थोड़ा तेल लगा के देते हैं हम। हमें ऑर्डर आया तभी हम बंदूक लेके आए हैं। तो अल्लाह मियां ने मर्द को जो भारी आवाज दी, मर्द को जो मर्दानगी दी है, वो ये साबित करने के लिए कि घर में जो जायज फैसले नाजायज नहीं, उनमें हर बात दलील से नहीं समझाई जाएगी बेगम को भी एक्चुअली ये तो क़यामत आ जाएगी, हर दलील का बेगम के पास जवाब होता है। कसम से क्या बात बोली, अगर बात ऐसी हुई तो फिर तो मर गए काम से, सच में। अच्छा, जर्मन और पश्तो पठान, उनके बारे में रिपोर्ट ये है, जर्मन जबान में उन्होंने बताया कि बहुत से अल्फाज ऐसे जो पश्तो में है। तो हैरान हो गया। हुआ ये कि वंस अपॉन अ टाइम जब ये पठान कौम बहुत पहले, सदियों पहले जो मुसलमान हुए ना, वो एक तरफ रह गए और जो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए वो या तो हिजरत करके चले गए या जंगों में मुल्क बदर किया। क्या हुआ वल्लाहु आलम, इतनी तो मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। मेरे भाई, once upon a time when they come from Egypt to subcontinent and then some people migrate from subcontinent to Europe. लेकिन शक्लें भी, स्टाइल भी, हड्डों के अंदाज भी और जबान में सख्ती भी, और हिटलर तो था ही क्या, वो तो लग रहा है केपीके से उसका ताल्लुक था। मेरे भाई, हिटलर तो हमारा अपना था, और अपना क्या वो था अपने से भी बढ़ करता, वो तो मेरे चाचा के बेटे के नाना के भाई के बेटे का मामू था यार, सच में। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तुझे झूठ क्यों लग रहा है? एनी प्रॉब्लम, एनी रीजन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मेरे भाई? सही तरबियत नहीं हुई, गलत सिंध में निकल गया। वो बेचारा बीवी से बहुत डरता था, वो रोजाना उसे मारती थी, आखिर में वो साइको बन गया और पूरी दुनिया की बैंड बजा दी। एक हथनी थी, हाथी की जो मादा होती है ना, एलिफेंट, उसकी जो फीमेल होती है, उसको चूहे ने प्रपोजल भेजा शादी के लिए। अभी मजा आएगा ना। सच में मुफ्ती साहब आप तो हद ही करते हैं यार, समझ रहे? तो चूहे ने हाथी की जो मादा होती है, फीमेल एलिफेंट जो होती है, उसको प्रपोजल भेजा। किसके लिए? शादी के लिए। उसको गुस्सा आना बनता था कि नहीं बनता था? हथनी को गुस्सा आया और चूहे से बोली, बेशरम इंसान, तू अपनी औकात देख, तू अपना रंग देख, अपना कद देख। ये भगवान क्या जुल्म है। खानदान देख, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा इन सब चीजों को छोड़, कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस। एक तो पॉजिटिव चीज है ना मेरे अंदर, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। और यही एक चीज एक दिन मारवाएगी, सच में बता रही हूँ मैं, संभल के यार। एक आदमी को ऑफर आई घर दामाद बनने की ना, उसने कहा ये बेगैरती कबूल है। ये बेगैरती कबूल है, अस्तगफिरुल्लाह। जब उसने देखा ना इसके फायदे बहुत हैं, शुरू में तो एकदम लगा यार ये तो बड़ी बेगैरती है, घर दामाद बन के रहो, लेकिन देखो फायदे इतने हैं कि बीवी भी मिल रही है, खर्चा भी, घर भी उनका, हर चीज सूरी, सिर्फ मजे लूटो, मजे। तो एकदम अभी मेरा पूरा बयान हुआ ना, जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। तो उसने जो बेगैरती का लफ्ज़ बोला वो जल्दबाजी में बोला। जब उसके बेनिफिट्स देखे तो फौरन न्यूटन लिया, बोला बेगैरती कबूल है। हम समझ गए, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो बाज़ दफा ऐसे होता है, लड़की वाले खुद ही कह रहे होते हैं बेटा घर दामाद बन जाओ, हम खर्चा उठा लेंगे। तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। जब वो खुश है, लड़का मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा? हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे, यानी महबूबा कह रही है कि ये हुस्न सजा पाने के लिए खुद हाजिर है। ये मेरा हुस्न है जिसका ये जुर्म है कि मजनू मुझ पे क्या हो गया, आशिक। इसको नहीं मारो, मारो किसको? इस हुस्न को पत्थर मारो। पहली जमाने की लैलाएं भी देखो कैसी खानदानी हुआ करती थी। सही बात है, लेकिन वो तो पुराने जमाने की थी, बात आज की करो, आज क्या हाल है यार। लेकिन आज की लैला पता है क्या करती है? मजनू की जेब में पैसे खत्म हो गए, अपना इजी पैसा डलवा रहा है ना, आईफोन गिफ्ट लेके दे रहा है। तो अब लैला क्या कह रही है? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। गर्लफ्रेंड का तो लफ्ज़ ही कमीना है, तो वो कैसी अच्छी हो सकती है? वो तो कहेंगी ही ना कि बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। हाँ, नशे तो सारे हराम है मेरे भाई। सिगरेट वगैरह ये नशा नहीं है। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए। तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। सिगरेट नशा नहीं, फिर तो मजा आया। मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। जी हाँ, उसके साथ आप अगर वो जाए ना कोई सिविक विवेक में, कितना खूबसूरत है, इस्तिखारा भी सच्चा आ जाता है। हाँ भाई ठीक है, दे दो दे दो।
आमिर भाई, हम गरीबों की तो किस्मत ही ख़राब है, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहते हैं ना कि लड़का अगर पैसे वाला हो और लंगड़ा हो, लड़की का रिश्ता लेने जाए, पड़ोसी कहेंगे कि ये तो लंगड़ा है, लेकिन लड़की का बाप क्या कहेगा? नहीं, अमीर लोग तो ऐसे ही चलते हैं। वो मैं आपने ये मेरा बता रहा चुटकुला था। सुना होगा ना, मैंने कौन कहा सा? था कि वो उसने अपने गर्लफ्रेंड से, एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। वसीम का नंबर चाहिए। क्या बुरी किस्मत है यार, और वसीम की तो ऐसी की तैसी। गजब बेइज्जती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और कुछ नहीं चाहिए, मौसमी का जूस पिला दो और वसीम का नंबर दिला दो, बस काफ़ी हमारे लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।